अदर कंट्री में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जिस तरह से देश में कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, अगर बिल पास हो करके सामने अगर आया तो क्या एक देश और एक चुनाव होगा, तो उसको मानेंगे आप? हम लोग कभी नहीं मानूंगा। अभी तो 8 विधानसभा का आदरणीय सांसद जी, एमपी आजमगढ़ के धर्मेंद्र सांसद जी ने बोला कि पहले तो आप 8 विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हो, तो तुम ओन इलेक्शन कैसे करा लोगे, कैसे करा लोगे? और उसके बाद आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, देश कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप युवाओं के लिए बात करिए, रोजगार के बात करिए। आपने दिल्ली एयरपोर्ट जैसे हवाई अड्डा, ट्रेन, रेलगाड़ी, बच्चों का भविष्य, बच्चों का। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव मीडिया प्रभारी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद काशी उजाला न्यूज़ को, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारा बधाई। जिस तरह से पीडीए दलित समाज, मुस्लिम समाज, माने सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता, जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, और उन्होंने एक सदन में एक ट्वीट किया है, अंबेडकर अंबेडकर कहने से यदि राम राम कहते तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलता। इसी बयान पे पूरे देश में आग सी लग चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह जो तड़ीपार हैं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, सदन में अपमान किया है। जितने भी सदन के लोग बीच में बैठे हुए थे, जो सदन चल रही थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हम सब के नेता थे, और इंडिया गठबंधन के तमाम वहाँ नेता बैठे हुए थे। पहला काम, मेरा देश संविधान के कलमों द्वारा से चलता है। आज अमित शाह उस सदन में जो बात अपनी कही है वो बहुत निंदनीय है। उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब सदन में ये भाजपा जो है, ये लंगड़ी सरकार है। अच्छा, एनी टाइम कभी भी गिर सकती है। दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा कर रहा हूँ कि ये तो पहले जोड़ ओढ़ के सरकार अपनी बनाए कि मैं संविधान को मानता हूँ। जब कुर्सी अपना लिए तो संविधान को गाली दे दिए, मतलब पूरी समाज को एक गाली दे दिए, और समाज इनको माफ नहीं करेगा। अरे, संविधान में जो लिखा हुआ है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, जिस दिन वो शपथ ले रहे थे तो वो संविधान के तहत ले रहे थे ना जी। आप संविधान को हटा के राम राम करके शपथ ले लीजिए, तो मैं जानूं आपको। आप इसका, मैं वो अधिकार तो संविधान ने ही दिया था। जब संविधान ने दिया है तो आप संविधान को कैसे मिटा सकते हैं? हम आपसे पूछना चाहता हूं, और तड़ीपार से भी पूछना चाहता हूं, जो लंगड़ी सरकार बनाकर अपने आप को जो है जो चाहते हैं कि मैं यही कह दूं वो कर दूं, ये नहीं होगा। आपने पूरी समाज को गाली दिया है। भीमराव अंबेडकर ऐसे शख्सियत थे जो उनको विदेशों में भी पढ़ाई कर कर आए, उनको लोग भगाया करते थे। उन्होंने हर कलम के अपने ताकत से उस संविधान में लिखे, और संविधान एक ऐसा वर्ड है जिसमें सब लोग अपनी बात को कह सकते हैं। अगर हम राम राम कह ले, ये मेरी आस्था है कि मैं राम को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन पहला पूजनीय हमारा संविधान है। हम संविधान, कानून क्यों बना है? संविधान में बना है। अब मैं हटा दीजिए कानून को, अत्याचार, दिन दहाड़े गोलियां चलने लगेगी, अमित शाह जवाब देंगे इसकी? अभी तो पुतला फूका गया है। हम लोग तो अमित शाह को मृत्यु घोषित कर दिए। ऐसे लोगों को धरती पर है ना कोई जरूरत नहीं है जो संविधान को ना माने। अरे, हमको लग रहा है कि जब वो राम 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 कह रहे थे तो हमको लग रहा था कि राम राम सत्य हो गया उनका। राम नाम सत्य हो गया? एकदम सत्य हो गया। वो कहाँ बचा? अरे, कौन उनको मानेगा? वो गृह मंत्री है जो संविधान को से खिलवाड़ खेले। हर नागरिक, युवा जितने हैं, जो माँ बाप जिसको संविधान के तहत उनको पावर मिली है, जो संविधान के तहत उनको कुर्सियां मिली हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह तो इस देश में रहा ही नहीं। अच्छा, सब राम 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 सत्य है। अरे, यही सत्य है।
अरे राम राम सत्य है, संविधान मेरा जिंदाबाद। और जिस तरह से बाबा साहब को भारत रत्न, बड़े गौरवशाली लोग होते हैं कि जो कि भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न से उनको सम्मान से दिया गया, इस बात का उनको याद नहीं रहा कि कोई न कोई नेता जिस तरह से सदन में बोल के चला जाता है। अभी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दहाड़ करके बोले कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो लोग हैं, दिल्ली में 40 साल से रह रहे हैं, उनको रोहिंग्या कहा। इस बात पे पूरे देश में आग सिलक गई, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बोले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के आदरणीय संजय सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहे हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसे जो संविधान के विरोधी हैं उनसे बदला लिया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनकी सजा दी जाएगी। ये आप लिख लीजिएगा आज के बाद। ये लंगड़ी सरकार चंद मिनटों में एकदम जाने वाली है। जनता इसे पस्त है, त्रस्त है, और हम लोग निंदा ही करता हूं इस वर्णन का। जो संविधान में लिखा हुआ आप संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होने देंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बुबुल फूंक देंगे उत्तर प्रदेश से। बता दे रहे हैं कि पूरी कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश के युवा जो संविधान को मानने वाले हैं वो दरकिनारे कर देंगे अमित शाह को। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी इस बात के लेकर के बड़ा आक्रोश में बोले हैं। उससे लगता है कि पीडीए जो सपोर्टर हैं हमेशा चाहते हैं कि किस तरह से सरकार को हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों के लिए जो रोजगार देने की बात कही वो भी जुमला निकला। और जिस तरह से बहु बेटियों की इज्जत मान सम्मान में बातें रखे कि इनको सम्मान से देखा जाएगा, आए दिन हत्या बलात्कार देखने को मिल रहा है, उस पे वो लोग सम्मान से देखा जाएगा, आए दिन हत्या बलात्कार देखने को मिल रहा है, उस पे वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस भी वही है उनकी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस तो कठपुतली होती है। सरकार का राज 5 साल, नौकरी 60 साल। अच्छा, तो एक तो बेईमानी से इन्होंने सरकार बनाया। हमको लगता है कि ये 100 सीट ईमानदारी से लड़ते हैं और 100 सीट बेईमानी से लड़ते हैं। और हम लोग भी मीडिया प्रभारी हैं, जगह जगह से हम लोगों को ये आवाज़ आती है। अदर कंट्री में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जिस तरह से देश में कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर बिल पास हो करके सामने अगर आया तो क्या एक देश और एक चुनाव होगा, तो उसको मानेंगे आप? हम लोग कभी नहीं मानूंगा। अभी तो 8 विधानसभा का आदरणीय सांसद जी, एमपी आजमगढ़ के धर्मेंद्र सांसद जी ने बोला कि पहले तो आप 8 विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हो, तो तुम ओन इलेक्शन कैसे करा लोगे, कैसे करा लोगे? और उसके बाद आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, देश कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप युवाओं के लिए बात करिए, रोजगार के बात करिए। आपने दिल्ली एयरपोर्ट जैसे हवाई अड्डा, ट्रेन, रेलगाड़ी, बच्चों का भविष्य, बच्चों का कॉपी किताब पढ़ा लिखा सब कुछ बेच दिए, बचा क्या है? अब हमें राम राम कहलवाना चाहते हैं। आपकी हुकूमत में मैं राम राम कहूँगा? मैं पहले संविधान जिंदाबाद, फिर राम राम जिंदाबाद कहूँगा। अच्छा, हाँ, पहले संविधान जिंदा होगा। हाँ, पहले संविधान जिंदा है तभी मैं जिंदा हूँ, तभी मैं राम, कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, बजरंगबली का पूजा करूँगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो हम पूजा कैसे करेंगे? जी। चलते चलते एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय पीडीए में बातें चल रही हैं कि 2027 की तैयारी होनी चाहिए और इस बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी से बधाई देना चाहता हूँ। 2027 हम सब के युवा के नेता, मतलब देश में तीसरी पार्टी बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, नेताजी की झलक दिखती है अखिलेश जी में। और पूरी जनता, आज मैं बता दे रहा हूँ,
समाजवादी विपक्ष में एकदम चापी है। ये लोगों की एकदम झूठ जो बोल रहे हैं वो लोग की चल नहीं पा रही है। आज अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं रहते तो ये लोग मनमानी करके सुबह सबका तलवार से लेके गला घोट देते और बोलते कि कुछ नहीं हुआ। जैसे कोरोना काल में न जाने कितनी लाशें बह गई, माँ अपनी आंचल आगे करते रोती रह गई लेकिन उनको डेड बॉडी नहीं मिला। तो इस तरह से कहते कि एक तूफान आई, सब लोग मर गए। तो धन्यवाद मनाइए समाजवादी पार्टी का कि जो पीडीए सरकार बना के पीडीए जो परिवार बनाकर चल रहे हैं, ये बड़ी एकता है। यही एकता, यही पीडीए यह 27 में भाजपा को विदाई कर देगी। विदाई करने के लिए मैंने कि आपने कमर कस लिया है। कमर नहीं, संविधान कसकर। और हम लोग पीडीए की जितनी भी हमारे परिवार है वो लोग ऐसे इन्फेक्शन, एंटीवायरस, जहरबाद भाजपा को विदाई करना तय है। अगर ये जब तक रहेंगे तब तक ये लोग जहर फैलाते रहेंगे और हम लोगों को जहर फैलाने नहीं आता है। हम लोगों को जहर के बजाय संविधान जिंदाबाद करना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब